हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के इस डू डस को कब यूज करें के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब हम इंग्लिश बोलते हैं बहुत बार कंफ्यूजन ये रहता है कि डू डस बोले या इजएमआर बोले। आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कि इस क्वेश्चन में या इंग्लिश बोलते वक्त हम डू डस को कब कब और कहाँ यूज करें। अब ये सारे वो टॉपिक हैं, यानी कि सारी वो सिचुएशन है जहां आप हमेशा सेंटेंस को डू या डस से स्टार्ट करेंगे, ना कि इज एम आर या हैज हैव से। क्योंकि देखिए, इज एम आर और हैज हैव का मतलब भी है होता है। तो आज का जो वीडियो है ये आपको क्लियर करेगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हम डू या डस को यूज करें इंग्लिश बोलते समय, और खासकर सेंटेंस को स्टार्ट ही हम डू या डस से कब करें। अगला एक और वीडियो होगा जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डू डस की जगह डिड कहां यूज करते हैं, पर इस वीडियो का फोकस सिर्फ डू और डस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। अब इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि डू कहां कहां यूज होता है और डस कहां कहां यूज होता है। अब देखिए, ये दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस इंग्लिश में, अंग्रेजी में ये डिसाइड हुआ कि डू भैया को तो हम प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ बोलेंगे। अब बहुवचन यानी कि क्या? बहुवचन यानी कि बहुत सारे लोग। जब भी आप किसी ऐसे इंसान का जिक्र करें क्वेश्चन पूछते समय जो ज्यादा हो, तो आप क्या बोलेंगे? डू। और जब एक हो यानी कि सिंगुलर हो तो आप बोलेंगे डस। तो इसीलिए आप डू वी बोलेंगे, वी यानी कि हम, डू दे बोलेंगे, दे यानी कि वो लोग। अब देखिए, आई को प्लूरल माना जाता है, इसीलिए आई के साथ हमेशा डू आई बोला जाता है या आई डू बोला जाता है। वैसे ही दीस यानी कि ये सब, दोज यानी कि वो सब, यू भैया यानी कि आप या तुमको तो हमेशा इंग्लिश में प्लूरल माना ही गया है, तो ये भी याद रखें कि यू के साथ हमेशा डू बोला जाता है। और ज्यादा चीजें जैसे कि बुक्स, बॉयज, टीचर्स, स्कूल्स, स्काईज, सिटीज, प्लेयर्स, तो कोई भी बहुवचन चीज हो यानी कि ज्यादा हो तो वो डू। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वैसे ही डस, जिसमें एस है, DOES, उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। एक लड़की शी तो डस शी, एक लड़का ही यानी कि डज ही। अब आप इसकी जगह नाम भी बोल सकते हैं, डज रीना, डज रवि, या कोई भी चीज जैसे कि डज इट। एक चीज है तो कोई एक चीज का नाम ना लेके जानवर या किसी चीज के लिए आप इट बोल देंगे। वैसे ही दिस यानी कि ये, एक वचन, डज दिस, डज दैट, दैट यानी कि वो, और डज बुक या डज रवि। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि डू और डज में डज भैया तो लगेंगे प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ, इसकी फोटो खींच लीजिएगा, ये सारे बहुवचन हैं। और डज भैया लगेंगे सिंगुलर के साथ यानी कि एक वचन के साथ। तो अब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आज के बाद आप कभी भी इन तीन सिचुएशन में इज एम आर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे डू या डस। ठीक है। अब पहली सिचुएशन है एक्टिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव और पैसिव, अगर आप पुराने वीडियोस देखते आए हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव मैंने बढ़िया से समझा रखा है। फिर भी अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं समझा दूं। एक्टिव यानी कि जहां आप कर्ता का जिक्र करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि भाई क्या तुम, क्या वो, क्या ये सब, क्या ये लोग ये करते हैं, ये चीज होती है, उसके लिए आप हमेशा क्वेश्चन डू या डस से शुरू करेंगे, ना कि इज एम आर से। तो वैसे ही अगर आप पूछते हैं क्या तुम सहमत होते हो, तो आर यू एग्री नहीं, आप बोलेंगे डू यू एग्री। अब देखिए, सिंपल सा फंडा है। आज के बाद आपको किसी से भी पूछना है क्या ये होता है, क्या तुम ये खाते हो, क्या वो वहां जाती है, क्या मैम पढ़ाती है, क्या तुम ड्राइव करते हो, क्या तुम गाने सुनते हो, क्या वो मूवी देखती है, कोई भी चीज क्या होती है, उसके लिए आप डू या डस डिसाइड करेंगे। वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, डू और डस कब लगेगा। अब उसके बाद जिस भी इंसान का जिक्र कर रहे हैं, यू, ही, शी, इट बोलेंगे, और हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, बस। तो आज के बाद अब आपको पूछना है क्या तुम मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो आप बोलोगे डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। क्रिया का बस फर्स्ट फॉर्म याद रखिए। क्या वो मॉर्निंग वॉक्स पर जाती है, डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। क्या तुम इंग्लिश पढ़ाती हो, कोई भी चीज होती है, होता है, हिंदी मत जाइएगा, वो जेंडर के हिसाब से होता, होती, बस आप दिमाग में रखेंगे क्या ये चीज होती है। क्या तुम ये करते हो, क्या वो जल्दी उठती है, तो क्या वो जल्दी उठती है, इज शी वेकअप नहीं करना है, ऐसी कोई इंग्लिश नहीं होती, डज शी वेकअप अर्ली। क्या तुम ठंडे पानी से नहाते हो, क्या ये चीज होती है, क्या तुम ये करते हो, तो डू यू शावर, डू यू टेक बाथ, डू यू, आजकल बात की जगह बहुत बार बेदिंग भी सुनेंगे आप,
Do you take shower? Do you take bath? Do you go to bathroom and have a shower with cold water? आप बस ध्यान रखेंगे, क्या आप ब्लैक मार्कर से लिखती हैं? तो डू यू लिखने के लिए क्रिया राइट विद अ ब्लैक मार्कर। तो आई एम श्योर आज के बाद आप डू डज की जगह आर यू राइट, आर यू ड्राइव, आर यू ईट नहीं बोलेंगे, आप यहाँ डू या डस यूज करेंगे। ठीक है, तो पहली सिचुएशन, क्या आप ये करते हैं के लिए एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा डू या डस। प्लीज डज ही, डज शी, डज इट बोलिए, डू ही ना बोले। ओके, दूसरी सिचुएशन होती है, देखिए बातचीत में एक टॉपिक होता है, बहुत टीचर्स को मॉडल्स की तरह सिखाते हैं, कीप नाम का एक टॉपिक। अब इस फॉर्मूले को यूज करके मतलब हो जाता है कोई चीज होती रहती है। जब भी आपको किसी से पूछना है क्या तुम ये करती रहती हो, क्या वो ये करता रहता है, क्या बारिश होती रहती है, क्या कोई क्रिया होती रहती है, अगर आपको लाइफ में कभी भी पूछना है तो आप इस एम आर को भूल जाएंगे, आप फिर डू और डस को ही यूज करेंगे और आप पूछेंगे डू दे कीप या डज इट कीप। कीप बोलने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आईएनजी फॉर्म। अब यही इंग्लिश है, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। ये रूल्स फिक्स्ड हैं, अगर आप मुझे पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है तो ये अंग्रेजों का बनाया हुआ रूल है और आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको बोलना है डू यू कीप स्लीपिंग। डू यू कीप स्लीप नहीं हो सकता, और डू यू कीप स्लीपिंग का मतलब क्या है, क्या तुम सोते रहते हो। और अगर कोई लड़की से मैं पूछ रही हूँ क्या तुम सोती रहती हो पूरे संडे, तो डू यू कीप स्लीपिंग, क्या वो सोती रहती है, डज शी कीप स्लीपिंग। तो दूसरा टॉपिक जहां आप इस एम आर की जगह डू डज बोलेंगे वो है कोई चीज होती रहती है। क्या तुम मेरा वेट करते रहते हो, डू यू कीप वेटिंग फॉर मी। क्या आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहते हैं, डू यू कीप प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक जहां आप डू डज यूज करेंगे वो है कोई भी चीज होती रहती है पूछने के लिए। क्या तुम्हारे एरिया में बारिश होती रहती है, डज इट कीप रेनिंग इन योर एरिया। ठीक है, तो ये तो था दूसरा टॉपिक। अब एक और टॉपिक जहां आप लोगों को इस एम आर नहीं बल्कि डू डज से स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब डू डज होगी, वो है कोई चीज करनी पड़ती है और कुछ केसेस में हम डू डज लगा के फ्यूचर को भी रेफर कर देते हैं, जैसे मुझे जाना पड़ता है या पड़ेगा। अब देखिए, कभी भी आपको कोई चीज पूछनी है, यार क्या तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जब आप सामने वाले से पूछना चाहते हो क्या यार ये चीज रोज करनी पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं है, इससे बचा नहीं जा सकता, तो आप बोलेंगे डू, अब सब्जेक्ट बोलेंगे और हमेशा हैव टू, यहाँ टू के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लीज आर यू हैव टू, इज ही हैव टू वाली इंग्लिश ना बोले, वो गलत इंग्लिश है। तो डू यू हैव टू, डू वी हैव टू वेक अप अर्ली, क्या हमको जल्दी उठना पड़ेगा या पड़ता है। डज ही, अब ये ध्यान रखिएगा, ही शी इट दीज दोस्त के साथ आप डू नहीं डज बोलेंगे। तो आप कैसे बोलेंगे, डज ही हैव टू प्ले एवरी डे, क्या उसको हर रोज खेलना पड़ता है। मैम क्या हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या पड़ती है, तो आप पूछेंगे डू वी हैव टू प्रैक्टिस डेली। अब याद रखिए मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, आपको कोई चीज करनी पड़ती है या पड़ेगी को लोग विल यूज नहीं करके बहुत बार, क्या मुझे सुबह जल्दी आना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे डू आई हैव टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग। दो सही होना चाहिए, विल आई हैव टू, पर इस केस में बहुत बार आप फ्यूचर को डू डज से रेफर करके पूछ लेते हो, क्या तुमको भी जाना पड़ेगा, डू यू हैव टू गो एज वेल, क्या मुझे दोबारा ये चीज पढ़ानी पड़ेगी, तो विल आई हैव टू टीच की जगह मैं क्या पूछ सकती हूँ, डू आई हैव टू टीच दिस अगेन, क्या मुझे 5 बजे पहुंच जाना पड़ेगा, डू आई हैव टू रीच अराउंड 5। ठीक है, तो ये था तीसरी जगह जहां आपका सेंटेंस डू या डज से शुरू होगा, ना कि इज एम आर से। तो जल्दी से एक रिकैप करवा देती हूँ। पहला, जहां आपको कभी भी पूछना है क्या तुम ये करते हो, क्या वो यहाँ आती है, क्या ये चीज होती है, क्या कोई भी क्रिया कोई करता है, ये पूछने के लिए आप डू डज से सेंटेंस शुरू करेंगे। दूसरा, जब भी आपको पूछना है क्या तुम ये करती रहती हो, क्या ये चीज होती रहती है, क्या वो सोता रहता है, आप डू या डज से सेंटेंस शुरू करेंगे, लेकिन कीप बोलने के बाद आप यहाँ फर्स्ट फॉर्म की जगह आईएनजी फॉर्म बोलेंगे। और लास्ट, जब आपको सामने वाले से पूछना होता है कि भाई ये चीज करनी पड़ेगी या क्या ये चीज रोज करनी पड़ती है, तो भी आप सेंटेंस को डू या डज से शुरू करेंगे, ना कि इज एम आर से। तो अगर आप चाहें आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे पिक्चर का, ताकि मैं फ्रेम से बाहर आ जाती हूँ, ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आप आराम से इस चीज को पढ़ पाए। तो ये था पूरा कंसेप्ट डू और डज को कहां कहां यूज किया जाता है।
अगला वीडियो होगा डिड को लेकर, जो आपके बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर लेगा कि लाइफ में इंग्लिश बोलते समय आपको डिड कौन कौन से टॉपिक और किन सिचुएशंस में यूज करना है। अगर आपने वीडियो पहली बार देखा हो और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा और कौन कौन सी दिक्कत है जिसमें मैं आपको इंग्लिश बोलने में मदद करूं और उन टॉपिक्स को कवर कर पाऊं। पुराने वीडियोस देखिएगा, अगर आप नए हैं आपको जरूर बहुत मदद मिलेगी कंसेप्ट को क्लियर करने में। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां मैं आपको डू डज की जगह डिड को यूज करना सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।